जाली पाकिस्तानियों की शामत आ गई। जी हाँ बिल्कुल, साबिक दौरे हुकूमत में जाली शनाख्ती कार्ड और जाली पासपोर्टों की बंदर बांट की गई। और ये बंदर बांट किन के लिए थी? अफ़गान बाशिंदों के लिए। इस सारे मामले पर आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, साबिक दौरे हुकूमत में अफ़गान बाशिंदों को जाली शनाख्ती कार्ड जारी किए गए, जाली पासपोर्ट जारी किए गए। हमारे नाज़रीन को ज़रा इस बारे में तफ़सील से बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नाज़रीन को समझाने वाली बात यह है कि ये जाली पाकिस्तानी हैं कौन। आपने नाम तो ले दिया उनका, लेकिन ये जाली पाकिस्तानी वो अफ़गान बशिंदे हैं जिनको साबका दौरे हुकूमत, जो कि कप्तान का दौरे हुकूमत था, उस दौर में लाकर बसाया गया था पाकिस्तान में, और इनको वो तमाम सहूलियात फराहम की गई थी जिनसे ये बैरून मुल्क जा सकते थे। यानी यहाँ पर भी इनको बसाया गया। ये दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे हैं लोग, जराइम पेशा थे, और जो यहाँ पर रडार में आ गए फोर्सेस के, उनको बाहर मुंतकिल कर दिए। कैसे? उनको उनके शनाख्ती कार्ड बनाकर। और इसका अदील भाई बड़ा दिलचस्प मामला है कि इनको कैसे इनके शनाख्ती कार्ड बने, क्योंकि नादरा का तो सिस्टम इंटीग्रेटेड है पूरा पासपोर्ट ऑफिस के साथ या एम्बेसीज के साथ। तो इनको मुख्तलिफ फैमिली ट्रीज़ के अंदर शामिल किया गया। लेट्स से मेरी फैमिली है, मेरे नाम के साथ खान लगता है, तो मेरे सारी जो फैमिली होगी उसके साथ खान लग रहा होगा। तो हम अगर इतने भाई हैं, उस भाइयों में से या उनके चचों में से या उनके तायों में से किसी के साथ एक बंदे का इजाफा या कमी बेशी कर दी जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन नादरा का जो बंदा ये काम कर रहा था उसको पता था कि मैंने कहाँ ऐड किया है और किस वक्त के बाद, यानी किस वक्त के बाद उसको फैमिली ट्री में से वापस निकाल लेना है। लेकिन वो वक्त था जब वो बाहर जा चुका होता था। ये एक पूरा रैकेट था जो काम करता था। 3 से 6 लाख रुपया इनकी कीमत थी, और इस कीमत पर ये बैरून मुल्क बंदे भिजवाते थे। सबसे ज़्यादा अफराद कहाँ भिजवाए गए? सऊदी अरब। और सऊदी अरब कैसे भिजवाए गए? वो भिजवाए गए क्योंकि उम्रा ज़ायरीन बनाकर और मुख्तलिफ मजहबी वहाँ पर जो ज़ियारात हैं उनको देखने के लिए, फिर वहाँ काम करने के लिए वहाँ से अकामे आते रहे, उसमें भी पाकिस्तानी मुलव्वस रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ मीडिया स्टोरीज़ जो हैं इस हवाले से छपती रही। सबसे ज़्यादा अफराद जो पकड़े भी गए, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट ने तहिया कर लिया कि जो लोग जैली शनाख्ती कार्ड बनाकर और जैली पासपोर्ट बनाकर मुल्क से बाहर गए हैं उनको पकड़ना है। ना सिर्फ उनको बल्कि पाकिस्तान में मौजूद उनके सहूलतकारों को भी। तो एक ख़बर जो है वो अगर आप अगर उसको करें तो वो भी लग जाएगी कि इसमें 10 ऐसे अहलकार थे जो कि FIA से ही तल्लक रखते थे। और इस सारे मामले में क्योंकि एक शनाख्ती कार्ड बनने से लेकर नादरा, पासपोर्ट ऑफिस और मुल्क से बाहर जाने में FIA के लोग शामिल होते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन जो हो रही होती है वो FIA के ज़ेर निगरानी होती है। तो ये सब जगहों पर हिस्सा दिया जाता था। इसमें एजेंट्स थे जो ये काम करते थे, अफ़गानिस्तान से बंदे लाए जाते थे। वो यहाँ पर जब अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेते थे तो उन्हें किसी ना किसी मुल्क में, यानी 12,000 लोग, आप अंदाज़ा करें सऊदी अरब में जैली अभी तक पकड़े गए हैं। तादाद इनकी बहुत ज़्यादा होगी। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि ये कम तादाद हो। 4,500 के करीब अमारात से पकड़े गए हैं। फिर ये इटली, बरतानिया, अमेरिका, कहाँ कहाँ पर ये पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड को लेकर ये इस वक्त आबाद नहीं है। और आमिर भाई, इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ और लोग समझते रहे ये पाकिस्तानी है जो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली वो अफगान थे। आपने अच्छी बात की कि दुनिया में कहीं दहशतगर्दी होती है तो पाकिस्तानियों के दिल जो है बुझ जाते हैं कि यार इसमें पाकिस्तानी का नाम ना आ जाए। और बहुत सारी कार्रवाइयों में, बहुत सारी डकैतियों में आया भी कि जी ये पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस है। पाकिस्तानी किसी बात में मुलव्वस नहीं थे। ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, बाहर जाते थे, पैसा कमाते हैं, वापस यहाँ पे रेमिटेंस की सूरत में भेजते हैं। ये अफ़गानी थे। इनको जब डिपोर्ट किया गया है, इनमें से जो पकड़े गए उनको अफ़गानिस्तान डिपोर्ट किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब वो सॉफ्टवेयर बना लिया है। ये ख़बर है कि पाकिस्तान ने वो सॉफ्टवेयर बना लिया है जो चुन चुन कर मुख्तलिफ फैमिली ट्रीज़ के अंदर से ऐसे लोगों को निकाल रहा है जो कि असल में उस फैमिली ट्री का हिस्सा नहीं थे और उनके पासपोर्ट बने थे। अब ये सारा डाटा जो है बैरून मुल्क तमाम ममालिक को दिया जा रहा है ताकि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के नाम पर उनको वहाँ से भी निकाला जाए। देखें, इसके पीछे सिर्फ अफ़गानिस्तान और शामिल नहीं है। तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान की साबका दौरे हुकूमत में भी चंद लोग जो थे इस काम में वो तो मौजूद थी, मुलव्वस थे। और वो पासपोर्ट ऑफिस में बैठे थे, नादरा ऑफिस में बैठे थे,
वो FIA में थे, वो पुलिस में थे, जहाँ हुकूमत में थे, जहाँ जहाँ थे, चुन चुन कर अब उनको पकड़ा जा रहा जी है। बिल्कुल, मौजूदा दौरे हुकूमत में जो मौजूदा हुकूमत है उसने बहुत सख्त हाथ रखा हुआ है अब। देखिए, हमारी वजारत दाखिला जो है इसी पर काम कर रही है, और क्योंकि ये मसला ये इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की बदनामी की बात है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट और पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड और वो गैर कानूनी किसी कार्रवाई में मुलव्वस हो, तो इसमें जो अपने लोग भी जिन्होंने रिश्वतें ली हैं, चाहे वो अपनी जदाद अब बाहर बना गए हैं, तब भी पकड़े जाएंगे, इंशाल्लाह। क्योंकि तहिया कर लिया गया है कि अब किसी ऐसे सहूलतकार को नहीं छोड़ा जाएगा जो अफ़गानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की शनाख्त देकर बाहर भेज रहे थे। मैंने जिस तरह से आपको तादाद बताई, ये बहुत कम तादाद है। मैं अभी दोबारा से ये ये बात तो कह वही रहा हूँ तादाद है जो पकड़े गए हैं। जो पकड़े गए और जिनका नॉलेज हम तक आया, लेकिन जो यूरोपियन बहुत सारे ममालिक लोग और भी हैं, यूरोप, अमेरिका, ये किस मुल्क में नहीं गए, कनाडा, ये तमाम उन ममालिक में गए जहाँ पर पहले से ऐसे लोग मौजूद थे जो इनकी सहूलतकारी के लिए वहाँ पर इनको बसाने के लिए मौजूद थे। ये यहाँ पर दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ करते रहे, वहाँ जाकर डकैती चोरी, क्योंकि इनका काम है, करते रहे होंगे, और मनशियात की स्मगलिंग जो इनका बेसिक काम है। इसमें अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट और भारत भी इन्वॉल्व है। अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट, अफ़गान गवर्नमेंट, इसलिए कि यही वो तालिबान रजीम है जिसके दौर में हमारी साबका दौर हुकूमत में मुख्तलिफ अफ़गान दहशत गर्दों को लाकर यहाँ बसाया गया और कहा गया कि हम इनको कौमी धारे में ला रहे हैं। ख्वाब यही दिखाया गया, लेकिन ये TTP के लोग थे, इनमें से जो आइडेंटिफाई हो गए उनको इसी तरह की सर्कल में लेकर बाहर भिजवा दिया गया, जैली शनाख्ती कार्ड, जैली पासपोर्ट के ज़रिए, क्योंकि उन दहशत गर्दों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट तो पहले से ही मनसूख हो चुके थे और उनको सिर्फ लाया बसाया इसलिए जा रहा था ताकि अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट को जो है इम्पावर किया जा सके और पाकिस्तान में भी उसकी रूट्स बनाई जा सकें। अभी तक ये ऐसा कल्ट है कि अभी तक ये असर पजीर है, ये कार्रवाई नहीं होने देता। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में बहुत सारी रुकावटें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे ऐसे एहलकारों को जो कि इन सारों का डाटा इकट्ठा कर रही हैं, दरपेश आती हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो जो गवर्नमेंट मौजूद है वो उनके साथ उस तरह से तावन नहीं करती है, और वो सिक्योरिटी अदारों के साथ अगर तावन करें तो मेरा ख्याल है कि ये तादाद जो है बहुत ज़्यादा निकलेगी और वहाँ से इनको उठाकर वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा, पाकिस्तान नहीं लाया जाएगा, जो जैली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की बुनियाद पर इस मुल्क से बाहर गए और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये हमारा भी फरीज़ा है। हमारे इर्द गिर्द के लोग, जो बाहर लोग हमारा वीलॉग सुनते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनकी खुद से भी स्क्रीनिंग करें, क्या ये पाकिस्तानी या अफ़गानी है। ऐसे ही अगर वो अफ़गानी हैं तो फिर उनकी तस्दीक कराई जाए पाकिस्तान एम्बेसी से कि ये देखें मुझे अफ़गानी लगता है लेकिन इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड है, ताकि उनकी स्क्रीनिंग जब मुकम्मल हो, हमने जिस तरह की प्लानिंग कर रखी है, जिस तरह का सिस्टम जो है इस सारे काम में इन्वॉल्व किया है, उसमें स्कैन होकर बिल्कुल अफ़गानी अलग हो जाएंगे, और जब अलग हो जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो ये पाकिस्तान की जो बदनामी का बायस बनते हैं वो नहीं बनेंगे और इनको बाहर भिजवाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस मामले के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।